आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं लेसन फ्रॉम द कुरान। ठीक है, कल हम लोगों ने कंप्लीट की थी सूरह अल इन्फितार। आज है जी हमारे पास सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ठीक है जी। और जैसा कि पता है आपको कि हम सिर्फ इसका तर्जुमा देखेंगे ताकि वो एक सीक्वेंस बरकरार रहे और हमें इजीली चीज जो है वो समझ आए, मैसेज हमें समझ आए। ठीक है जी। अच्छा जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की। ठीक है, वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं। अब नाप तोल में कमी से मुराद यानी अ, इंसाफ नहीं करते। ठीक है ना, वो नाप तोल में कमी किसी को चीज देने लेने में भी हो सकती है और किसी रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। यानी जहां पे अपनी बात आती है वहां पे तो वो पूरा पूरा लेंगे, लेकिन जब किसी को देने की बात आती है तो वहां पे फिर वो कम कर देते हैं। ठीक है, कौन से? ऊपर उन्होंने बताया बड़ी खराबी है नापतोल में कमी करने वालों की। कैसे नापतोल में कमी करने वालों की? उनकी निशानी पीछे बताई जा रही है कि वो नापतोल में जो कमी करने वाले हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बड़ी खराबी है, वो कैसे लोग हैं कि जब लेने की बारी आती है तब तो पूरा पूरा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो फिर उसमें कमी कर देती है। अच्छा जी, आगे क्या कहा जा रहा है? क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं? यानी जजमेंट डे, रिजल्ट डे, वो नहीं उनको याद? उस अजीम दिन के लिए जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। कैसा दिन वो होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है। तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है? लिखी हुई किताब है। ठीक है, सिज्जीन क्या है? लिखी हुई किताब है। और किसका नामा अमाल है वो? उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं। उस दिन जुटलाने वालों की बड़ी खराबी है। क्या चीज जुटलाने वालों की? जो ये जुटलाते हैं कि वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे, ये जुटलाते हैं कि रिजल्ट डे नहीं आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते रहे। ठीक है, किसके लिए खराबी है? जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते रहे। और इसे कौन झुटलाता है, यानी कौन इनकार करता है इसका? इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से आगे निकल जाने वाला गुनाहगार होता है। ठीक है, जो लिमिट क्रॉस कर देते हैं और गलत काम करते हैं, वही इसको झुटलाते हैं। जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये अगलों के अफसाने हैं। यूं नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से जंग है। ठीक है, उनके दिल जो है उनके ऊपर जंग आ गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास आयरन होता है, तो आयरन जो है उसके ऊपर वो एक लेयर सी आ जाती है, उसको कहते हैं इसको जंग लग गया ना। तो इसी तरह उन बताया गया है कि जी असल में क्या है कि दिल उनके ठीक नहीं होते। हरगिज नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे। यानी अल्लाह ताला से और उनके बीच में एक पर्दा होगा। फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंके जाएंगे। जो सही काम नहीं करेगा उसको उसका उस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जिसे तुम झुटलाते रहे। हरगिज नहीं, बेशक नेकोकारों के अमाल नामे इल्लीयीन में है। अब पहले हमें क्या बताया गया? वो लोग जो झुटलाते हैं, किस किस्म के लोग होते हैं जो झुटलाते हैं, और फिर उनके साथ रिजल्ट डे पे, डे ऑफ जजमेंट पे क्या होगा। अब आगे वो लोग जो नेकी करते हैं, जो नेकोकार हैं, उनके अमाल नामे कहाँ है? इल्लीयीन में है। और तुझे क्या पता कि इल्लीयीन क्या है? लिखी हुई किताब है। मुकर्रब उसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग नेमतों में होंगे। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा तो एज ए
जो रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर प्राइज भी मिलता है ना, तो प्राइज के तौर पे उनको क्या दिया जाएगा? मिस्रियों मिसहरियों पर बैठे देख रहे होंगे, तो उनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी पहचान लेगा। तू उनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी पहचान लेगा। ठीक है ना, यानी उनको नेमतें इतनी ज्यादा मिलेंगी। ये लोग सरबमहर खालिस शराब पिलाए जाएंगे, जिस पर मुश्क की मोहर होगी। सबकत ले जाने वालों को उसी में सबकत करनी चाहिए, और इसकी आमेज़श तस्नीम की होगी। वो चश्मा जिसका पानी मुकर्रब लोग पिएंगे। अब ये उनके बारे में बताया कि उनको क्या मिलेगा, वो लोग जो कि जिनका रिजल्ट उस दिन अच्छा आएगा। गुनाहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे। ये कब की बात है? दुनिया में। कि जो गुनाहगार लोग होते थे वो ईमान वालों को के साथ मजाक करते थे, उनके पास से गुजरते हुए आपस में आंख के इशारे करते थे, और जब अपने वालों की तरफ लौटते थे, और जब अपने वालों की तरफ लौटते थे तो दिल लगियां करते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते यकीनन ये लोग गुमराह हैं। यानी ये जो किनकी बात हो रही है? उन लोगों की जो गुनहगार हैं। तो जो ईमान वाले होते थे उनके साथ वो हंसी मजाक करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। और अगर हम देखें तो यही चीज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मिलती थी, कि इवन वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अजीब-अजीब बातें करते थे। ये उन पर पासबान बनाकर तो नहीं भेजे गए, ठीक है? यानी ये उनके ऊपर कोई गार्ड बना के नहीं अल्लाह ताला ने भेजे थे। बस आज ईमान वाले इन काफिरों पर हंसेंगे, और उस दिन क्या होगा? उस दिन वाले ईमान वाले जो हैं वो तो ज़ाहिर है खुश-खुश होंगे, उनका तो रिजल्ट ही अच्छा निकल आएगा। और जब अच्छा रिजल्ट निकलेगा और उनको बहुत सारी नेमतें मिलेंगी, बहुत सारे उनको प्राइजेस मिलेंगे, तो वो तो खुश होंगे, और वो क्या होगा? वो फिर उस दिन वो काफिरों पर हंसेंगे। तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे कि अब उन मुनकरों से जैसा ये करते थे, पूरा पूरा बदला पा लिया। ठीक है, यानी अब उनको वो बदला मिल रहा है जो वो अमाल करते थे दुनिया में, गलत किस्म के अमाल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सूरह मुतफ्फिफीन खत्म हुई। बेसिक आपके पास इसमें उसी तरह अल्लाह ताला ने बताया कि डे ऑफ जजमेंट है, यानी रिजल्ट डे है। रिजल्ट डे पे दो तरह के लोग होंगे, अच्छे और बुरे। जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा उनको क्या मिलेगा, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा उनको क्या मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि शुरू में 3 आयात में बताई गई है, वो क्या? कि जो नाप तोल में कमी करते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए खराबी है। ठीक है। और वो नाप तोल करने वाले लोगों की हमें बता भी दिया गया कि वो नाप तोल कमी में कमी करने वालों से मुराद क्या है? कि यानी जो अपनी जब बारी आती है तो तब तो आप कहें कि हाँ ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन किसी दूसरे की जब बारी आए तो आप उसमें डंडी मार जाएं, तो ये चीज जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप अगर अपनी बात कर रहे हैं तो दूसरे की बात भी उसी तरह करें। ठीक। अच्छा जी, अब ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी क्विज। और ज्योग्राफी क्विज में हमने, वो काफी देर तो वैसे हमारा चल रहा है, बीच में वो नहीं हो सका था। आज फिर हम उसमें से थोड़े से क्वेश्चन करते हैं ज्योग्राफी क्विज में से, फिर एक हम वीडियो देखेंगे, और फिर मैच स्टिक पजल जो है वो भी एक हमारा रहता है, उसको भी फिर देखते हैं। अच्छा जी, ज्योग्राफी क्विज जो है उसमें हमने लास्ट जो गेस किया था कंट्री, वो था इंडिया। ठीक है जी। The country that invented this game. जी, इंडिया हमने गैस किया था। और ये हमारे पास उसकी पूरी पिक्चर है, यानी हमें उन्होंने दिया हुआ है क्या, मैप दिया हुआ है, और मैप में वो एक कोई भी कंट्री हाईलाइट करते हैं, और फिर हमसे पूछा जाता है कि आप गेस करें कि ये कौन सा कंट्री है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्विज किस लिए प्ले करते हैं, क्विज किस लिए खेलते हैं? इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मुकाबले के लिए नहीं। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन हमने लेनी है। अच्छा जी, तो इंडिया हमने कल गेस कर लिया था, आगे चलते हैं। What country is this? अच्छा, अब देखें जी, अब ये वाला कंट्री उन्होंने पूछा है, तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को तो
बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, कौन से कॉन्टिनेंट्स याद हो गए होंगे, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। ठीक। अच्छा, अब क्या है ये कंट्री उन्होंने पूछा है। और कौन सा है जी, अर्जेंटाइना, अर्जेंटीना भी बोलते हैं, चाइल, ये चिली उर्दू में इसको बोलते हैं मेरा ख्याल। और ब्राजील। हाँ जी, तीनों में से कौन सा हो सकता है? कॉन्टिनेंट जो है ये हमारे पास कौन सा है? कोई बता सकता है ये कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसका ये उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है? थोड़ा सा मैं इसको पीछे करती हूँ। ये ये देखें, अब ये उन्होंने लेफ्ट साइड पे जो नीचे की तरफ है वहां पे उन्होंने एक कॉन्टिनेंट, मतलब एक कंट्री हाईलाइट की है, ठीक है ना। और ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये कॉन्टिनेंट आपके पास है साउथ अमेरिका। ठीक है। ऊपर की तरफ जिसमें कनाडा नजर आ रहा है वो आपके पास है नॉर्थ, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये साउथ है। अब साउथ अमेरिका में एक कॉन्टिनेंट है जो कि उन्होंने हाईलाइट What country is किया है। this? हाँ जी, कौन सा वाला सही है आपके ख्याल में? जी, कोई जवाब देना चाहेगा? आपके ख्याल में कौन सा वाला है? मेरे ख्याल में ये मुझे ब्राजील लग रहा है। आइडिया है, कंफर्म मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? अरोश, अस्मा, हलीमा। तुक्का ही मारना है। तुक्का मारते हैं, जैसे मैंने तुक्का मार दिया, ब्राजील। हम्म। It's Brazil. ठीक हो गया मेरा। Brazil is the world's largest coffee producer. सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है, यही सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो यही बनाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है। Which country is this? छोटा सा कंट्री और इटली के साथ है। टर्की है, ग्रीस है, या जॉर्जिया है? हाँ जी। जैसे कि मैंने कहा कि तुक्का मारना है। जी, जी जरूर। ग्रीस। ग्रीस, अच्छा। मेरे ख्याल में ग्रीस, मुझे ग्रीस और जॉर्जिया में से दोनों में से कुछ लग रहा है। चलो जी, देखते हैं। It's ग्रीस। Greece. आपका आंसर ठीक था। तो मजे का लग रहा है, वाइट Greek वाइट is the करके। oldest language in Europe with a history of 3000 years. सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और देखिए इनके घर कितने मजे के लग रहे हैं। सारे घरों में क्या चीज कॉमन है? वाइट कलर की ना। सब वाइट कलर के मोस्टली। ये बीच में कुछ आपको और कलर नजर आ रहा है, लेकिन वो कितनी मजे की एक चीज लग रही है, पूरा सफेद। चलें जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब Which country is this? हम्म ये कौन सा कंट्री है जी? ये कहीं किधर जा गया? थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा Which सा पीछे। country is this? हम्म ये नहीं, ये इंडिया, पाकिस्तान और इधर से ये इजिप्ट, यानी एशिया और अफ्रीका के बीच में कहीं ये आ रहा है। हम्म और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, या ईरान है, या लेबनान है। ठीक है। अच्छा जी, अब ऊपर पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, और बीच में जो है ये पानी है, यानी आपके पास कुछ एरिया, और उसके नीचे ये दूसरा कंट्री है। ठीक। अब ये मेरे ख्याल में या तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है या लेबनान है। ये ईरान नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैंने ये क्यों कहा कि ये ईरान नहीं हो सकता, कोई मुझे बता सकता है? मैंने कहा कि ये ईरान नहीं हो सकता। वाई?
क्योंकि ईरान आपके पास ऐसा कंट्री है जिसकी सरहद जो है वो हमारे मुल्क के साथ मिलती है, ठीक है ना। वो हमारे मुल्क के साथ जो है वो एक जगह है, तो बीच में उनके पानी में रहल नहीं आता, पानी नहीं आएगा। तो अब इसका मतलब बाकी दो कौन से बचे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और लेबनान। हाँ जी अरोश। लेबनान। लेबनान, अच्छा। मुझे ये लग रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लग रहा है, आपको लेबनान लग रहा है, चलें देखते हैं कौन सा सही है। हाँ जी। बाकी दो लोगों में से कोई बताना चाहेगा, अस्मा और हलीमा? हलीमा सुकैना। आई थिंक यूनाइटेड अरब ही है। अच्छा, ये कौन बोला? अस्मा बोली है या हलीमा बोली है? टीचर मैं सुकैना बोलूं? अच्छा, सुकैना बोल रहे हैं। आपको भी लगता है कि ये अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है? चलें देखते हैं। हम्म। It's United Arab यूनाइटेड Emirates. अरब एमिरेट्स, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा करीब है, और बीच में हमारे जो है वो आ जाता है। मतलब सी, सी तो नहीं है लेकिन हाँ सी कह सकते हैं, सी आता है, सॉरी ओशन नहीं आता। ठीक है, वैसे मेरी भी ज्योग्राफी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ। Burj Khalifa, the tallest building in the world, is located in Dubai, in हम्म। United Arab Emirates. ये तो सबको पता होगा कि बुर्ज खलीफा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। अच्छा जी, एक और करते हैं। What country is this? चाइना के पास, साउथ कोरिया, जापान या थाईलैंड? चाइना से थोड़ा सा इधर राइट की तरफ करके है, ठीक है। तो क्या ये साउथ कोरिया है, जापान या थाईलैंड? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। ये तीनों ही कुछ मिलते जुलते से हैं। ये देखें, रशिया, और थोड़ा सा मैंने पीछे किया ताकि आपको मैप पूरा नजर आए। रशिया, चाइना और ये इधर जो है ये पाया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम What देखते country हैं, is this? तो अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे से आइलैंड भी इसमें काफी शामिल है। हाँ जी, आपके ख्याल में जापान, जापान हो सकता है? जापान चाइना से छोटा है एरिया में, पता नहीं, वैसे मुझे लग रहा है ये जापान है। लेकिन साउथ कोरिया, हाँ जी, कोई आइडिया? जी अस्मा, अस्मा आपने हैंड रेस किया। जापान लग रहा है। जापान मैम लग रहा है मुझे आपको, जापान अच्छा। लग रहा है। अच्छा, और सुकैना को? टीचर जापान और सर टीचर जापान लग रहा है। जापान लग रहा है। अरूश? मैम मेरा भी जापान है। जापान लग रहा है, चलें देखते हैं। यस। It's Japan. Tokyo, the capital of Japan, is the most populous city in the world. जी, कैपिटल आपके पास क्या है जी जापान का? टोक्यो, और बहुत पॉपुलर सिटी है आपके पास जापान में। अच्छा, जापान के बारे में और कोई एक बड़ी फेमस चीज है, किसी को पता है क्या हो सकती है? जापान में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी क्या कहना चाहिए, एक तो उनकी जिंदगी लंबी होती है, लाइफ स्पैन बड़ा होता है, लेकिन वो एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है ना। मतलब चलते फिरते काम करते, टीचर और मैं इस आपको तरह। जी बेटा। बताऊं कि हम्म। जापान और चाइना एक फ्लावर खाते हैं पानी के साथ। वो फ्लावर अच्छा। इतने ब्लू कलर का होता है, इस वजह से वो इतनी देर जिंदा रह सकती है। अच्छा, उस फ्लावर का नाम क्या है? टीचर इस फ्लावर का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर इसके बारे में सर्च करेंगे हम, और सर्च करके फिर देखते हैं कि वो कौन सा फ्लावर है जो वो खाते हैं, ठीक है। और इसके जो है क्या चीज, कि एक तो उनकी लाइफ स्पैन लंबा होता है, लेकिन लाइफ स्पैन सिर्फ लंबा ही नहीं होता, हेल्दी लाइफ वो गुजारते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। बीमारियां उनको बहुत कम होती हैं, ठीक। तो वो क्या होता है कि उनकी डाइट बड़ी अच्छी होती है ना, हेल्दी फूड वो खाते हैं,
प्रॉपर तरीके से आप अपनी नींद पूरी करें, और फिर फिजिकल एक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए। आप कोई गेम खेलते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी चीज़, और या अगर आप वो नहीं खेलते तो आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो मतलब इस तरह आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, आपकी मेंटल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ये जो क्विज़ेज़ वगैरह होते हैं ना, ये बड़ी अच्छी आपको मेंटल एक्टिविटी आपको देते हैं, आपके दिमाग वगैरह खोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के जो है वो उनको एक हेल्दी लाइफ जो है वो लोग गुजारते हैं। अच्छा, आज हम जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक है क्या, मूवी नहीं, मूवी नहीं, क्या कहना चाहिए, हाँ वीडियो। एक वीडियो हम देखेंगे। क्या है जी, इफ वॉर रीचेज योर सिटी टुनाइट, डू दीज 8 थिंग्स इन द फर्स्ट आवर। अल्लाह ना करे, लेकिन हालात और वाकयात का कुछ पता नहीं होता, ठीक है ना, किस टाइम क्या हो जाए। तो इंसान को रेडी रहना चाहिए हर तरह के हालात के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने घर वालों को सेव करने के लिए। तो चीज ठीक है ना, ये चीजें सीखनी चाहिए। जैसे अब हमने फायर के बारे में सीखा, कि हमने देखा कि जी अगर खुदा ना खास्ता कहीं इस तरफ आग लग जाए और हम वहां पे मौजूद हों, तो हमने कैसे, पहले तो अपने आप को कैसे बचाना है, उसके बाद आपने फिर जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपने उनको कैसे बचाना है। Next, it isn't. If that night is tonight, war doesn't announce it. अच्छा जी, ठीक है। तो अब इस तरह के हमें नहीं पता होता कि किस टाइम क्या हालात हो जाए, सही है ना। तो अब जैसे होता है कि जापान जो है वहाँ पे जिलजिले बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं। लेकिन हमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने उस वक्त करना क्या है। हम लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ठीक, तो वहां पे चूंकि वो ज्यादा आते हैं, तो वहां पे वो बाकायदा बच्चों को स्कूल में से ही ट्रेन करते हैं कि जी अगर आपको ऐसा कोई आ, हाथ मतलब आपके साथ कोई आपको ऐसा कोई चीज मिले, तो आपने करना क्या है, ठीक है ना। तो ये इंसान को पता होना चाहिए कि अगर ये हालात होंगे तो मैंने क्या करना है, अगर ये सिचुएशन होगी तो मैंने क्या करना है, ठीक है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर जंग हो। अब जैसे लास्ट ईयर जो है वो थोड़े से हमारे हुआ था, जब हालात कुछ इस तरह के हुए थे, तो फिर उस वक्त क्या था, उस वक्त पता ही नहीं चलता था बंदे को क्या करना है। तो ये हमें थोड़ी सी चीजें जो है वो सीखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी फिर आज हम ये थोड़ा सा पहले ये वीडियो देखते हैं, और फिर उसके बाद हम दूसरा क्विज करेंगे। Itself with a countdown. One night, everything is normal, and the next, it isn't. If that night is tonight, what you do in the first 60 minutes determines whether your family survives the next 72 hours. This is that हाँ जी, क्या उन्होंने बताया। everything is normal, and the next, it isn't. If that night is tonight, what you do in the first 6 ऐसे ही होता है ना, कि एक रात आप बिल्कुल ठीक है, अगली रात कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको जो पास्ट फर्स्ट 60 मिनट्स है, यानी पहला 1 घंटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज आपको सूरत हाल आपको पल आपका पड़ जाए, तो उन 60 मिनट्स में आपने करना क्या है, क्या क्या काम करने हैं कि आप अपने आप को भी महफूज कर सकें, और जो अपनी फैमिली है उसको भी महफूज कर सकें। minutes determines whether your family survives the next 72 hours. This is that plan. Step 1 bit. Don't freeze. Decide in 60 seconds. The single most dangerous thing you can do when conflict reaches your city is nothing. Freezing. Decide in 60 seconds. The single most dangerous thing you can do when conflict reaches your city is nothing. हाँ जी, हमारा क्या होता है, हमें समझ ही नहीं आ रही होती क्या करेंगे, हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते, समझ ही नहीं आ रही करें क्या। तो उन्होंने कहा है कि डूइंग नथिंग इज द मोस्ट डेंजरस चॉइस। कुछ भी ना करना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, जब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उसका आपको वो फायदा आपको क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे डेंजरस चीज है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। Freezing. Standing at the window watching, refreshing your phone, waiting for someone to tell you what to do, costs you the most valuable resource you have in the first hour time.
The moment you hear explosions, air raid sirens, emergency alerts, or sustained gunfire that isn't stopping, you make one decision immediately. Stay or go. That's it. Everything else flows from that single call. If you हाँ जी, जब भी आपको इस किस्म की सिचुएशन हो तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने वहीं पे रुकना है या कहीं और जाना है। emergency alerts or sustained gunfire that isn't stopping, you make one decision immediately. Stay or go. That's it. Everything else flows from that single call. If you are within 10 miles of a military installation, government building, power facility, or city center, हाँ जी, 4 आपको चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या कोई बेस है फ़ौज का, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? आपके पास कोई पावर हाउस है आपके घर के पास या सिटी मॉल है, तो उन उसके करीब-करीब है आपका घर, यानी 10 माइल्स के अंदर-अंदर है। तो तब आपने क्या करना है, आपने जगह छोड़ देनी है, ठीक है? अगर ये 4 बिल्डिंग्स के पास है आपका घर, तो वो कह रहे हैं कि आप वो जगह छोड़ दें, कहीं और चले जाएँ। क्यों? क्योंकि इन बिल्डिंग्स पे आमतौर पे ज़्यादा वो वही खतरे वाली बिल्डिंग्स हैं। you go. If you are in a rural area, a suburb, or a reinforced structure, you shelter. Pick one. तेज़-तेज़ चला रहे You हैं। are within 10 miles of a military installation, government building, power facility, or city center, you go. If you are in a rural area, a suburb, or a reinforced structure, you shelter. हुँ। किसी गाँव में रूरल एरिया सबर्ब में जो आपका थोड़ा-सा मुज़ाफ़ात का एरिया होता है, यानी थोड़ा-सा हट के होता है मेन सिटी से और रीइन्फोर्स्ड है, यानी आपके पास जो है वो कोई जगह आपने साइड पे कहीं बनाई हुई है, मतलब जो थोड़ी आपकी मेन सिटी से हट के है, ठीक है? तो आप उसी जगह पे फिर जो है वो रहें, वो दैट इज़ मोर सेफ। Pick one. Commit. Hesitation between the two options kills more civilians than either choice. उन्होंने कहा है कि फ़ौरन से अपनी फैसला लें। आप खड़े सोचते रहें, अच्छा जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ, काम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो फ़ौरन से आप में होना चाहिए कि आपने फ़ौरन से डिसीज़न लेना है, ठीक है ना? फ़ौरन से फैसला ले लेना है कि जाना है या नहीं जाना। Step two. Kill your digital footprint. This one will feel counterintuitive. When danger hits, instinct tells you to grab your phone and start broadcasting. हुँ, हम क्या करते हैं? फ़ौरन से फ़ोन, तो उन्होंने कहा है कि फ़ोन जो है ना उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक? Calling people, posting, going live. Do the opposite. In active conflict zones, cellular networks become surveillance infrastructure. Location services, active calls, and data usage can be tracked and triangulated. Turn off location services immediately. If you must communicate, do it fast, keep it short, and go dark. हुँ, लोकेशन सर्विसेज़ को ऑफ कर दें कि आपकी लोकेशन किसी को ना पता चले। अगर आपने किसी से ज़रूरी ही बात करनी है, तो आप फ़ौरन से शॉर्ट थोड़ी छोटी-सी बात करें, अपना मैसेज बस कन्वे करें 30 सेकंड्स में और मूव कर जाएँ। After. Every second your phone is actively transmitting is a second you're broadcasting your position. Switch to a battery powered radio for incoming information. This is your हुँ, अब आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो वो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। आप जो पुराने रेडियो होते थे, ठीक है? जो बैटरी से ऑपरेट होते थे या इलेक्ट्रिसिटी से होते थे, तो वो रेडियो जो है वो आप उसको यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो आपकी लोकेशन लोकेट नहीं हो सकती है। ये जो हमारी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इससे हमारी लोकेशन बड़ी जल्दी लोकेट हो जाती है। new newsfeed. It cannot be jammed as easily. It doesn't drain a battery you need for other things, and it doesn't expose your location. If you don't own one yet, write that down after this video. उन्होंने कहा अगर आपके पास नहीं है तो फिर खरीद लें एक, ठीक है ना? क्या चीज़? आपका जो है रेडियो। और It क्या चीज़ cannot है? be jammed as easily. हुँ, It doesn't drain a battery you need for other things, and it doesn't expose your location. If you don't own one yet, write that down after this video. Step 3. Water is your first priority. Not weapons, not food, water.
Here's why. Food gives you weeks. Water gives you 3 days. And in an active conflict scenario, municipal water systems are among the first pieces of infrastructure to be disrupted, either through direct targeting, power failure to pumping stations, or contamination. The moment you've made your stay or go decision, fill everything you have with tap water, bathtubs, हम्म उन्होंने कहा कि सबसे पहले पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पानी आप सेव करें। पानी हमें चाहिए होता है, पीने के लिए भी चाहिए है, हमने वॉशरूम जाना है पानी यूज करना है, नमाज पढ़नी है, वजू करना है, पानी यूज करना है, तो पानी तो आपको बहुत चाहिए। और पानी जो है वो उसकी सप्लाई जहाँ पीछे से आती है वो जाहिर है वो पानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो सारी सिस्टम चलता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप पानी जो है उसको सेव करें। डिसाइड आपने कर लिया कि आपने स्टे करना है या नहीं। अगर आपने स्टे करना है तो फिर कोशिश करें कि जितने भी आपके घर में बर्तन शर्तन है उनको आप पानी से भर लें। pots, buckets, bottles, anything that holds liquid. A standard bathtub holds roughly 80 gallons. That's 40 days of drinking water for 2 people at the minimum survival threshold. Do this before you pack. Do this before you eat. Do this before you do almost anything else. Water infrastructure fails fast and without warning. The window to collect it may be 10 minutes. It may be 2. Use it. Step 4. Grab the ठीक है जी। 3 स्टेप उन्होंने हमें बता दिए कि पहले तो आपने फौरन डिसाइड करना है कि आप रुकेंगे या जाएंगे। दूसरा, अपनी जो फ़ोन है उसको आप कोशिश करें कि ऑफ कर दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको हालात पता चलें तो उसके लिए आप एक पुराना रेडियो जैसे हमारे होते थे ना, अब तो वो मिल जाते होंगे वैसे, वो ले लें। और स्टेप 3 क्या है कि पानी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी जो है वो उसको सेव करें। ठीक है। और स्टेप 4 जो है वो स्टेप 4 भी देख लें थोड़ा सा। 3 मिनट रह गए, अच्छा चलें। bag, not the stuff. If you're leaving, you have one job. Grab the pre-packed bag and walk out the door. This is why every preparedness expert, including me, hammers the bug out bag so relentlessly. Because when the moment actually comes, your brain does not function at full capacity. Stress hormones narrow your thinking. You will forget things. You will grab the wrong things. You will waste 10 minutes finding shoes. A proper हाँ जी, चीज़ें नहीं उठानी है, आपने बैग उठाना है। यानी इसका मतलब है कि आपका बैग पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब इस किस्म की सिचुएशन आती है, इंसान पैनिक हो जाता है ना, घबरा जाता है। तो जब आप घबरा जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन आपके निकलता है, तो फिर आपका ब्रेन जो है ना वो सही तरह से काम नहीं करता। वो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। और आपको फिर वो चूज़ करने में जो है ना, यानी जो आपने चॉइस अपनी लेनी होती है ब्रेन के जिस पार्ट से, वो आपका एकदम काम करना छोड़ देता है। तो फिर आपको जो चीज़ समझ आएगी, अच्छा ये मैं ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, और वो उठाने-उठाने में आप वो चीज़ें भी उठा लेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। 72-hour bag already has water filtration, 3 days of food, a first aid kit, a radio, cash in अब ये वो बता रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। पानी है, खाना, थोड़ा-सा कैश है, एक फर्स्ट एड किट है, रेडियो है। small bills, copies of important documents, a multi-tool, and a phone charger. हुँ, फ़ोन चार्जर भी, मल्टी टूल आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास डिफरेंट होती हैं टूल्स होते हैं। एक ही वो होता है, उसमें आपके पास सिज़र भी होती है, नेल कटर भी होता है, और इतना 4-5 चीज़ें वो क्या उसे कहते हैं, चाकू भी होता है, वो इस तरह करके होता है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके हैं तो वो आप उठा लें, और चार्जर उठा लें। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने होनी चाहिए आपके बैग में। It lives by the door. You grab it and you leave. That's the entire protocol. If you don't have a pre-packed bag, spend no more than 8 minutes grabbing हुँ, अगर आपके पास बैग नहीं है, ठीक है? तो आपने 8 मिनट मैक्सिमम लेने हैं चीज़ें पिक करने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, और चीज़ें उन्होंने आपको बता दी हैं क्या-क्या है। कि खाना है, पानी है, इनकी हमें ज़रूरत होती है। फर्स्ट एड किट है, मेबी हो सकता है कोई बंदा कोई मेडिसिन यूज़ करता हो तो उसकी मेडिसिन है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो आपके घर में आपके पास थोड़ा-सा कैश होगा, पैसे होंगे वो। essentials in this exact order: water, medication, documents, cash, food, warmth. Leave everything else. Possessions are replaceable. The 8 minutes you waste grabbing a laptop is 8 minutes you're still in a dangerous location. Step 5. Stay off main. ठीक है जी, ये 4 स्टेप हमने यहाँ पे देखे हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से हम इसको कंप्लीट करेंगे, स्टेप 5 पे जाएँगे। ये 4 स्टेप आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है ना?
और चाहें तो आप कहीं नोट इनको कर लें कि कभी अगर आपको अल्लाह ना करे लेकिन सिचुएशन का कुछ नहीं पता होता और ज़रूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है जी। अच्छा जी, आज अब हमारे पास टाइम हो गया है कम और अभी हमारे पास जो वो मैच स्टिक वाला फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको। और अभी हमारा टाइम जो है वो एंड हो गया, तो ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।